आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत मोटर को बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे विद्युत मोटर का लॉन्ग आंसर देख के डर जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है किस प्रकार से लिखा जाए, कैसे क्या किया जाए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपको एक जरा भी विद्युत मोटर में दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक चीज को आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से लिख देंगे और आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है। केवल आपको इस वीडियो को देखना है और हर एक चीज आपको यहां से समझ में आ जाएगा। और यहां पर मैं आपको जिस प्रकार से लिखा रहा हूं आप लोग वैसे लिखिए, एग्जाम में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है सर, इसलिए आपको तो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले विद्युत मोटर क्या, एक्चुअली विद्युत मोटर होता क्या है तो देख लीजिए। तो विद्युत मोटर हमारा क्या होता है, देखिए विद्युत मोटर क्या है, घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि विद्युत मोटर है वह घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल जैसे पंखा, कूलर, मिक्सर, फ्रिज इत्यादि, ये सब के सब क्या है, विद्युत मोटर का एग्जांपल है। विद्युत मोटर जो है ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार काम करता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये जो प्रश्न है जो कि 5 नंबर वाला है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं किस प्रकार से क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे तरीके से माइंड को रिलैक्स करिए और अच्छे तरीके से देखिए। और देखिए हिंदी का जो हमारा भॉन्डर सीरीज था पूरा पूरी भॉन्डर मचा के रख दिया है, तो उसी प्रकार से साइंस का भी भॉन्डर सीरीज आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है मैंने डाल के रख दिया, आप लोग वहां पर जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है कि विद्युत मोटर की बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। तो सबसे पहले हमें बनावट करना है, फिर हमें करना है क्रियाविधि। तो चलिए करते हैं बनावट। देख लीजिए बनावट को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आप लोग फटाफट छाप लीजिए जिस प्रकार से यहां पर आपको दिख रहा है। पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, किस प्रकार से क्या करना मैं आपको समझाता हूं। देखिए तो यहां पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसका जो बनावट है, बनावट को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बात बहुत सिंपल होता है। यहां पर ये जो चित्र है इस चित्र के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। देखिए बात को समझिए, यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो ए बी सी डी है ये आपका एक आयताकार कुंडली है। और ये जो आयताकार कुंडली है ये देखिए यहां पर एन और एस के बीच रखा हुआ है। और ये जो हमारा एन है और ये जो हमारा एस है ये चुंबक का 2 ठो ध्रुव है। तो यहां पर ये जो आयताकार कुंडली है ये चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा हुआ है। बात क्लियर हो गया। अब आगे आइए, यहां पर बात को समझ लीजिए। यहां पर ये जो हमारा कुंडली है देखिए इसका ये एक सिरा है और इसका ये एक सिरा है। और ये जो ये वाला सिरा देखिए विभक्त वलय P से जुड़ा हुआ है और ये वाला जो सिरा है ये विभक्त वलय Q से जुड़ा हुआ है। मतलब बात यहां पर ये रहेगा कि ये जो हमारा आयताकार कुंडली का जो 2 ठो सिरा है ये विभक्त वलय P और विभक्त वलय Q से जुड़ा हुआ है। अब ये जो विभक्त वलय P है ये ब्रूस B1 से जुड़ा हुआ है, ये जो विभक्त वलय Q है ये ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से एक तार निकला हुआ है, यहां पर आपका एक बैटरी है और यहां पर एक स्विच है। और यहां पर देख लीजिए यहां पर इस प्रकार से एक एक्सल है जिसको हम लोग धुरी भी बोलते हैं। तो बस आपको ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखेंगे तो बात को समझ लीजिए और एक बार। क्या लिखेंगे, यहां पर हमको लिखना है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होता है जो एक चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा हुआ होता है। कुंडली का जो 2 ठो सिरा है ये विभक्त वलय P और विभक्त वलय Q से जुड़ा हुआ है। विभक्त वलय जो P है वह ब्रूस B1 से जुड़ा है और विभक्त वलय Q जो है वह ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। फिर ये सारा का सारा एक स्विच से और एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इसके बीच क्या है तो एक एक्सल यानी कि एक धुरी भी है। तो देख लीजिए इसी चीज को मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख दिया है। देखिए यहाँ पर इस चित्र की मदद से आप लोग हर चीज को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, विद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा होता है। कुंडली का दोनों सिरा 2 विभक्त वलय P तथा Q से जुड़ा होता है। बात के लिए जो कि मैंने आपको समझा दिया, विभक्त वलय P ब्रूस B1 से तथा विभक्त वलय Q ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच एक एक्सल यानी कि धुरी होता है, दोनों ब्रूस एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा हुआ है। कुंडली का जो दोनों सिरा है विभक्त वलय P और विभक्त वलय Q से जुड़ा हुआ है। विभक्त वलय P ब्रूस B1 से, विभक्त वलय Q ब्रूस B2 से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये सब के सब एक बैटरी और एक स्विच से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इनके बीच क्या है, एक धुरी भी काम कर रहा है। तो ये तो था इसका बनावट। बनावट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रहेगा क्रियाविधि का। देखिए क्रियाविधि आपको किस प्रकार से समझना है, इस चित्र के माध्यम से ही हम लोग क्रियाविधि को समझेंगे और बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखेंगे। देखिए करना क्या है,
तो यहाँ पर करना है, ये जो स्विच आप लोग देख पा रहे हैं, स्विच को सबसे पहले ऑन करना है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला आप लोग देख पा रहे हैं, प्लस वाला ये जो सिरा है, प्लस वाला जो टर्मिनल है, यहाँ से क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से विद्युत धारा निकलना शुरू हो गया है और सबसे पहले ये विद्युत धारा आ रहा है ब्रश B1 में। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ से बहते 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 आएगा तो कहां पर आएगा, ब्रश B1 में आएगा। अब ब्रश B1 में आने के बाद देख लीजिए ये जो धारा है पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आने के बाद इस कुंडली में ये घुस जाएगा। देख लीजिए जैसे जैसे विद्युत धारा आ रहा है आ रहा आ रहा है, कुंडली में प्रवेश कर गया, कुंडली में प्रवेश कर गया। अब कुंडली में जो प्रवेश करेगा पहले यहाँ आएगा, फिर इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा बह रहा है ना, कैसा बह रहा है, तो ABCD होते हुए बह रहा है। देखिए बात को समझिए, बात समझ में आया? मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने से क्या होता है, बैटरी का ये जो धन सिरा है यहां से विद्युत धारा बहना शुरू हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है ब्रश B1 में, फिर ये क्या होता है, कुंडली में घुस जाता है, कुंडली में प्रवेश कर जाता है और कुंडली में प्रवेश करने के बाद देखिए विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से बह रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो विद्युत धारा जो बह रहा है कैसा, ABCD होते हुए बह रहा है। देखिए ऐसा 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 छाप है, माने ABCD होते हुए ये बह रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर AB का तीर देखिए ऊपर की ओर है और यहाँ पर ये जो CD लाइन है यहाँ पर जो तीर तो है नीचे की ओर है। इसका माने क्या है कि AB में जो विद्युत धारा है ये ऊपर की ओर बह रहा है, CD में जो विद्युत धारा है ये नीचे की ओर बह रहा है। मतलब दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है। देख लीजिए ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो एक दूसरे का क्या, ये उल्टा है। जब ये एक दूसरे का उल्टा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो AB है ना, AB वाला जो है यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लागू कर देंगे। बात क्लियर हो गया? यहां पर क्या करेंगे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लागू कर देंगे। अब जैसे ही फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लागू करते हैं, देखिए पहले तो हमारा ABCD था, ठीक है, इस प्रकार से धारा यहां पर बह रहा था। यहां पर देखिए यहां पर और यहां पर जो विद्युत धारा था उल्टा था। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जैसे हम लोग AB पर अप्लाई कर रहे हैं, AB पर जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो AB वाला जो है ना ये ऊपर की ओर चल जाता है और ये जो CD वाला है ये नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, AB वाला जो है, ये जो AB वाला है ये ऊपर की ओर चला जाता है और ये जो CD वाला है ये नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ पर जो कुंडली है ये आधा चक्कर पूरा कर लेता है। कुंडली क्या करता है, आधा चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और देखिए सर शुरू में जो हमारा विभक्त वाले P था ना वो ब्रश B1 से जुड़ा था और विभक्त वाले जो Q था वह ब्रश B2 से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब AB ऊपर की ओर चला जाता है, CD नीचे की ओर जब आ जाता है, तब उस केस में क्या होता है, जो हमारा विभक्त वाले जो P है यह ब्रश B2 से जुड़ जाता है और विभक्त वाले जो Q है यह ब्रश B1 से जुड़ जाता है। और पहले हमारा धारा देखिए कैसा बह रहा था, तो ABCD होते हुए बह रहा था और अबरी जो धारा बह रहा है तो DCBA होते हुए बह रहा है, DCBA होते हुए बह रहा है। बात क्लियर हो गया? फिर यहां पर क्या करते हैं हम लोग, फिर से फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लागू करते हैं। तो इस बार क्या होता है, ये जो देखिए CD जो नीचे की ओर आ गया था, अब CD ऊपर की ओर चला जाता है और जो AB हमारा ऊपर की ओर वहां पर चल गया था तो AB हमारा नीचे की ओर आ जाता है और फिर से यहाँ पर कुंडली और एक आधा चक्कर पूरा करता है और इस प्रकार से कुंडली हमारा एक चक्कर पूरा कर लेता है और ये जो प्रोसेस है ये आगे चलते रहता है और हमारा जो एक्सल है एक्सल भी घूमते रहता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से और एक बार समझा देता हूँ। देखिए बात को समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा कुंडली जो है ना, कुंडली कुछ हमारा इस प्रकार से है। देखिए बात को समझ लीजिए, कुंडली हमारा इस प्रकार से यहाँ पर A है, B है, C है, D है। इस प्रकार से हमारा विद्युत धारा यहाँ पर इस प्रकार से बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तो देख लीजिए यहाँ पर ABCD, देखिए बात को समझिए, ABCD होते हुए धारा बह रहा है। जो विभक्त वाले P है वह ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है, विभक्त वाले जो Q है वह ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। इतना तो हमें क्लियर है। धारा यहाँ पर बह रहा है ABCD होते हुए। अब देखिए AB में जो धारा बह रहा है और CD में जो धारा बह रहा है दोनों क्या एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या करेंगे, इस जगह पर यानी जो AB भुजा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लागू कर देते हैं। अब फ्लेमिंग का जैसे वामहस्त नियम लागू करते हैं तो ये जो AB है ना, ये AB चल जाता है ऊपर, ठीक है, और ये जो CD है ये आ जाता है नीचे। बात क्लियर? AB चल जाता है ऊपर और CD आ जाता है नीचे और यहाँ पर कुंडली क्या करता है, आधा चक्कर पूरा कर लेता है। कुंडली क्या करता है, आधा चक्कर पूरा कर लेता है। आधा चक्कर यहाँ से पूरा हो जाता है। अब आधा चक्कर पूरा होने के बाद अबरी क्या होता है, देखिए पहले जो हमारा विद्युत धारा था ABCD होते हुए बह रहा था और अबरी जो विद्युत धारा है अभी हमारा DCBA होते हुए बह रहा है। कैसा? DCBA होते हुए धारा बह रहा है। और देखिए पहले जो विभक्त वाले P ब्रश B1 से जुड़ा हुआ था, अबरी यहाँ पर क्या हो जाता है, विभक्त वाले जो P है वह ब्रश B2 से जुड़ जाता है और विभक्त वाले जो Q है वह ब्रश B1 से जुड़ जाता है। इतना चीज हो गया। अब जैसे यहाँ पर फिर से हम लोग फ्लेमिंग का यहाँ पर वामहस्त नियम लागू करेंगे तो जैसे यहाँ पर CD हमारा नीचे की ओर आ गया था तो अभी CD हमारा ऊपर की ओर चला जाता है और ये जो AB ऊपर गया था AB हमारा नीचे आ जाता है और फिर से कुंडली यहाँ पर और एक आधा चक्कर पूरा कर लेता है। तो आधा चक्कर यहाँ पर, आधा चक्कर यहाँ पर, तो पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है और इस प्रकार के जो प्रोसेस है आगे चलते रहता है, आगे चलते रहता है और जो एक्सेल है वो भी हमारा घूमते रहता है।
जो मैंने आपको बताया। चलिए अब आपको लिखना कैसे है देख लीजिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर ये जो फंडा मैंने आपको बताया, खाली आप लोग इसको समझ लीजिए, आपका सारा काम यहां से बन जाएगा। तो चलिए आपको लिखना किस प्रकार से है इस बात को आप लोग समझ लीजिए। देखिए बात करते हैं क्रियाविधि का। तो जब स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी के धन सिरे से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैंने आपको शुरू में बताया, जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी का जो धन सिरा होगा वहां से विद्युत धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ये विद्युत धारा पहले ब्रूस B1 में तथा इसके बाद कुंडली में प्रवेश करती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस वाला से विद्युत धारा आ रहा है तो पहले ब्रूस B1 में आएगा, फिर ये कुंडली में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और यहां पर मतलब इस समय कुंडली में धारा ABCD होते हुए प्रवाहित होती है। तो कुंडली में जो धारा प्रवाहित होता है ABCD होते हुए प्रवाहित होता है। भुजा AB में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा भुजा CD में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के विपरीत है। देख लीजिए यहां पर AB में ऊपर की ओर है, CD में नीचे की ओर है, माने एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया था, ठीक है, विपरीत है। अब भुजा AB के लिए, जो AB भुजा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग का वामस्त नियम लागू करने पर भुजा AB जो होता है वह ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से गति होना शुरू हो जाता है तथा इस प्रकार कुंडली आधा चक्कर पूरा करता है। और कुंडली जो है हमारा आधा चक्कर पूरा कर लेता है। आधा चक्कर पूरा होने के बाद विभक्त वाले जो P है वह ब्रूस B2 से और जो विभक्त वाले Q है वह ब्रूस B1 से जुड़ जाता है तथा कुंडली में DCBA होते हुए अवृत धारा बहना शुरू हो जाता है। अब फिर से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, फिर से हम लोग यहां पर फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, यानी अब फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू करने पर जब हम लोग फिर से फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू करते हैं तो CD ऊपर की ओर तथा AB नीचे की ओर गति करता है तथा और एक आधा चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और एक आधा चक्कर पूरा होता है और इसके साथ एक्सेल भी घूमता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये हो जाएगा इसका सिंपल सा और प्यारा सा आंसर। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा गलती है, गति आप लोग ऐसा लिखिएगा, ठीक है, गति ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला यहाँ पर ये जो मैंने बताया सारा फंडा यहीं पर है, कुछ खेला नहीं है, बस खेला ही है आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।